हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशम एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के मिरर फार्मूला के डेरिवेशन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक, देखो, हम किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले उसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, किसी भी चीज को करने से डिराइव करने से पहले उसका डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मांगो। यदि तुम इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो तुम आधा, यानी कि आधा क्या, 60 से 70% तुम डेरिवेशन यहाँ खत्म कर चुके हो। ठीक, देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमारा सोर्स है ओ पर, पॉइंट ओ जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट जा रहा है, इंसिडेंट जो भी हो मिरर पे जा रहा है एम पॉइंट पे, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आई से पास हो रहा है। यहाँ हमारा सेंटर है। ठीक, यहाँ वो है और सभी का एंगल दे रखा है, कौन किससे कितना बना रहा है। ठीक, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट पी कहाँ चला गया है, पॉइंट पी इधर है। ठीक, यहाँ है पॉइंट पी, यहाँ एकदम पोल है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो यहाँ पे, क्या कि सारा जो खेल होगा डेरिवेशन वो सब किसके लिए होगा? फॉर पैराक्सियल रे। किसके लिए? पैराक्सियल रे। और पैराक्सियल रे में क्या होता है, सारे एंगल्स छोटे होते हैं। एंगल क्या होते हैं? वो स्मॉल होते हैं। पैराक्सियल रे का मतलब वही होता है कि एंगल स्मॉल है। चलो, तो यहाँ पे हम एक चीज एजम्पशन लिखते हैं, एक चीज लिख लो, अल्फा बीटा गामा एंड थीटा आर स्मॉल एंगल। क्या है ये? अच्छा, यहाँ नहीं लिखते हैं। जब भाई सीक्वेंसली सारे चीज कर ही रहे हैं तो जगह पर लिखें, जहाँ लिखना चाहिए। क्या? जहाँ लिखना चाहिए उधर लिखेंगे। ठीक, ये सारे एंगल्स इसको भी अपन लोग इधर कर दो। जो एंगल है आर स्मॉल एंगल, ये सभी कैसे एंगल हैं? स्मॉल एंगल है। ये एजम्पशन है, बिकॉज कैसा, क्यों ऐसा हुआ, कोई पूछ भी दे, विच इज ट्रू फॉर पैराक्सियल रे, या बिकॉज दे आर पैराक्सियल रे, विच इज ट्रू फॉर पैराक्सियल रे। ठीक, पैराक्सियल रे के लिए ट्रू है भाई। सो इस कारण से, सो यहां तक रहने दो अभी। ठीक है, अब चलो यहां से तुम बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? देखो, एक चीज तो हमें पता है ना कि ट्रेंगल का जो भी है, जैसे ये ट्रेंगल है, क्या ये ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका नाम दो थीटा। ये मान लो एंगल है एक्स, ये एंगल हमारा है वाई। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल्स का क्या होता है? सम होता है, एक्स प्लस वाई, इसका सम होता है ये। इसको समझ लो, रट लो, जो भी करना है कर लो। अभी हम इसको नहीं हटाते हैं, अभी हम इसको इधर साइड में रख देते हैं। ठीक, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। एक चीज बताओ मुझे कि यहाँ पे हम बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको देख करके बताओ, बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक, तुम सिर्फ समझते चलो। गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस थीटा। सही है कि नहीं? फिर दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दिए, क्या होगा? बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू, ये थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा। ये मिलेगा क्या हमें? ठीक है सर, ये हमें मिलेगा। बीटा है इधर, इधर बीटा है, बीटा को एक साइड करो, तो टू बीटा इक्वल्स टू क्या है इधर? टू बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ठीक, तो इसको अभी अपन लोग क्या करेंगे, इसको अभी पूर्ण विराम डाल दो। ये हम एक छोटा मोटा अभी हम क्या किए, अपने काम का इधर एक रफ किए। ठीक, अब इसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां प्रयोग में इसको लाया जाएगा। चलो, कौन सा कलर ले भाई? हल्का सा, यहाँ तक सबको चकाचक है ना? चलो,
एक चीज बताओ, जब ये पैरेक्सियल रे बोल रहा है हमें, ठीक ना, तो क्या जो हमारा अल्फा है उसको अपन लोग tan अल्फा लिख दें कि छोटा एंगल है? जो बीटा है उसको tan बीटा भी बोल सकते हैं कि नहीं? और जो गामा है उसको tan गामा, उसको tan गामा। यानी कि इसको देखते हुए बताओ, इसको 2 टाइम्स tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। ठीक, अच्छा भाई, इसको थोड़ा अपने कन्वीनियंट के लिए इसको कर देते हैं LHS में, इसको कर देते हैं RHS में, यानी कि कुछ इस तरीके से tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू 2 tan बीटा। tan अल्फा क्या है? देखो MD बाई OD, MD बाई OD प्लस tan गामा क्या है? tan गामा क्या है? MD बाई ID, MD बाई ID 2 टाइम्स tan बीटा क्या है? MD बाई CD, MD बाई CD। देखो सब में MD और MD क्या हो रहा है? कैंसल। सब में MD MD क्या हो रहा है? सब में MD और MD क्या हो जा रहा है? कैंसल हो जा रहा है। सब में MD MD कैंसिल कर दो। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कैंसिल करने के बाद क्या लिख देंगे? 1 बाई OD प्लस 1 बाई ID इक्वल्स टू 2 बाई CD। यहाँ तक सब चकाचक। तो ये अब तक हमें मिला। ठीक, और एक चीज हमें पता है कि अल्फा छोटा है, तो जो ये हम CD मान रहे हैं, जो OD है वो हमारा OD नहीं, वो OP है। जो हम CD मान रहे हैं ये CD नहीं CP है। जो हम ID मान रहे हैं वो ID नहीं IP है। जब OP CP IP की बात करेंगे तो OD हमारा क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। U नहीं होगा, यहाँ हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, इसलिए बहुत लोग डेरिवेशन में यहाँ लाकर गलती कर देते हैं। तो U क्या होगा? हमारा रे हमारा किधर से जा रहा है? इधर डायरेक्शन है, रे का डायरेक्शन ये है, और हम मेजरमेंट यहाँ से उल्टा कर रहे हैं, तो निगेटिव में होगा U। U क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा, यानी कि U हमारा माइनस OP, सॉरी, हाँ माइनस U सही है। फिर हमारा CD यानी कि CD अब CP हो चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R। ठीक, IP क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ V। यानी कि ये हम कहाँ से लाएं? क्योंकि ये चीज हम कहाँ से लिखे? ये हम लिखे क्योंकि स्मॉल एंगल है, पैरेक्सियल रे के लिए है, अल्फा बीटा पैरेक्सियल रे है, तो D वेरी क्लोज टू P। जैसे पिछले, जैसे कि यदि तुम वीडियो देखे होगे F इक्वल्स टू, जिसमें हम R/2 प्रूफ किए हैं, वहां भी सेम हम चीज बोले हैं। यानी कि पूरे रे ऑप्टिक्स का जब प्रूफ करेंगे तो हम यही बात बोलेंगे। क्यों बात बोलेंगे? ये सब इस पैरेक्सियल रे के कारण से हो रहा है। यदि पैरेक्सियल रे है तो थीटा सारे छोटे हैं, सारे थीटा छोटे हैं, तो D जो है क्लोज टू P है। तो चीज बात यहाँ लिख देना। अब इसको जब लिख दोगे, इसके नीचे लिखना, उसके बाद क्या कर देना है? बस 1 बाई OD के जगह पे माइनस U पुट कर दो, प्लस ऑफ 1 बाई माइनस V पुट कर दो, इक्वल टू 2 बाई माइनस R पुट कर दो। आपस में एक्सचेंज कर दो, या माइनस कट कर दो, माइनस कॉमन लेके, माइनस कट कर दोगे कॉमन लेकर के, तो इसको हम थोड़ा सा कहीं इरेज, अच्छा देखो इसको हम हटा देते हैं, इसका क्या काम है? ठीक है, ठीक है, चलो, चलो जी चलो, हो गया ये। अच्छा, तो अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू, देखो इसको हम 1 बाई R/2 लिख सकते हैं क्या? समझो 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 समझो, बात क्लियर है? इसको 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई F लिख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन लोग प्रूफ किए थे कि F इक्वल्स टू क्या होता है? तो R/2 होता है सर जी। ठीक है, वही लिख दिए। अरे भाई यहाँ मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने क्या किया? ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बात सबको क्लियर है? यही हमारा क्या है यार? यही तो है हमारा मिरर फार्मूला। बोलोगे कि यही तो है सर जी हमारा मिरर फार्मूला।
यही है हमारा मिरर फार्मूला। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने मिरर फार्मूला को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यही हमारा क्या है, मिरर फार्मूला है। किसी तरीके की टेंशन लगा थोड़ा सा भी कि हार्ड है या नहीं, इजी है भाई। तो यहाँ पे कल हाथ समझ लगे हाथ एक चीज और समझ लो कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस भी बाई यू। मिरर के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसको अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से। वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये भी समझ लो क्या, इसको भी रट लो, माइनस वी बाई यू होता है। भाई तुम सीधा क्यों नहीं हो रहे, डरो। ठीक है, माइनस वी बाई यू होता है। ठीक, मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, मैग्निफिकेशन भी समझ लिए साथ साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उधर हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल से रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि हम लोग इस सीरीज में जितने भी रे ऑप्टिक्स में जितने भी डेरिवेशन है ना, सारे डेरिवेशन को कवर करेंगे। और इसे ही सारे सब इजी तरीके से, इसी तरीके से हैं, सारे इजीएस्ट वे हैं। ठीक है, तो ये अपना समझ लेना कैसे लिखना है। हमने बोल दिया, लिखने वाले ने लिख लिया होगा, तो इसको लिखते रहना है। नहीं लिखोगे सारे गोल हो जाएंगे। ठीक, सारा कंसेप्ट गोल हो जाएगा। इसको अभी हमने बता दिया बिना देखे, तुम एक बार फिर इसको क्या करो, अपने से रिवाइज कर लो, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।